नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर शर्मा और आज हम बात करेंगे पेट दर्द और उसके संबंधित कारणों के कि पेट दर्द के कौन कौन से कारण होते हैं। अगर हम एज ए रोगी पेशेंट किसी डॉक्टर की क्लिनिक पर जाते हैं तो हमको पेट दर्द से संबंधित कौन कौन सी ऐसी बातें बतानी चाहिए जिससे डॉक्टर को डायग्नोज करने में भी आसानी हो और आपका जितना जल्दी कोई पेट दर्द का निदान होगा, बीमारी की पहचान होगी तो इलाज भी अच्छी प्रकार से होगा। तो जब भी हम क्लिनिक पर जाएं किसी के भी डॉक्टर के पास तो पेट दर्द के ज्यादातर मामलों में ये ध्यान रखना होता है कि जब तक हमारे को पेट दर्द हो रहा है तो बिना चिकित्सक के परामर्श के कोई भी खाना खाना नहीं चाहिए, क्योंकि पेट दर्द में खाना खाने से समस्या बढ़ सकती है। इसलिए पहले आप अपने चिकित्सक को दिखाएं, उसके पश्चात ही कोई खाने की चीज डिसाइड करें। डिसाइड क्या करेंगे, वही बताएंगे कि क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है। पेट दर्द जब भी हो घर में तो घर में पेट दर्द होने पर पैर को मोड़कर लेटना होता है। गर्म पानी की बोतल से पेट की सिकाई करनी होती है। सिकाई करने से फायदा मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो नेचुरल पेन किलर एंडोर्फिन की मात्रा वहां पर अधिक हो जाती है, तो इससे दर्द में आराम मिलता है। पथरी के दर्द जब हो तो ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए, इससे पेट दर्द बढ़ता है। अन्य उपाय क्या कर सकते हैं, घर पर भुनी हुई सौंफ लीजिए, सौंफ को भून लीजिए तवे पर, इलायची, पुदीने का पत्ता और जो डायबिटिक नहीं है वो चीनी मिला सकते हैं। इसका मिक्सचर पानी के साथ दे सकते हैं, ये राहत दे सकता है। अजवाइन, भुना हुआ जीरा और करी पत्ता, ये भी पेट दर्द में फायदा कर सकते हैं। और हमें करना क्या नहीं है ये भी पता होना चाहिए। डूज तो मैंने बता दिया है। डोंट्स में पेट दर्द की स्थिति में अपने आप से पेट साफ करने वाली कोई दवा नहीं खानी चाहिए, इससे स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। क्योंकि आंतों में सूजन होने की स्थिति में अगर आप पेट दर्द साफ करने की दवाई लेंगे तो हो सकता है आंतों में छेद हो जाए, आंत फट भी सकती है, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन होना और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अपने चिकित्सक को पेट दर्द के प्रारंभ होने का समय कि ऑनसेट कब हुआ, मतलब कब किस टाइम पीरियड पर ये स्टार्ट हुआ, डेट हो गया, टाइम हो गया, ये एग्जैक्ट तरीके से बताना चाहिए। फिर उसके बाद में बताना होता है कि इसका ड्यूरेशन कितना था, कितने टाइम पीरियड से ये हो रहा है, कितने समय से, मतलब कितने मिनट, कितने घंटे, कितने दिनों से पेट दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद में आती है बात तीव्रता की कि ये जो तीव्रता है इस पेट दर्द की वो एक जैसी बनी हुई है या उसमें कोई चेंजेस आपने नोट करे हैं, जैसे लगातार पेट दर्द बना रहना कंटिन्यूटी के अंदर, या फिर पेट दर्द कुछ समय के लिए हुआ फिर उसके बाद में थोड़ा उसकी इंटेंसिटी कम हुई, फिर उसके बाद वो नॉर्मल हुआ, रुक रुक कर हुआ, फिर अगेन दोबारा जो है पेट दर्द हुआ। तो इस प्रकार से लगातार बने रहना पेट दर्द का कंटिन्यूटी में या रुक रुक कर होना, ये बात जरूर नोट करें या लिख के रख लें और जरूर अपने चिकित्सक को बताएं। जैसे इसमें कई बार इस तरह के आपको फाइंडिंग्स मिलती है, जैसे सुबह के समय कुछ पेशेंट्स में नाभि के ऊपर के भाग में, अपर एब्डोमेन के अंदर या छाती के पास अगर कोई पेट दर्द हो रहा है तो इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये जो दर्द है ये दो कारणों से हो सकता है। या तो अपर एब्डोमेन की जो पैथोलॉजी है उससे रिलेटेड हो सकता है, जैसे इपिगैस्ट्रियम में गैस्ट्राइटिस होना, एसिडिटी होना। दूसरा यहाँ पर हृदय से संबंधित भी हो सकता है, जैसे हार्ट अटैक। तो इसमें सबसे पहला जो जरूरी काम है कि आप अपने चिकित्सक से मिलें और हार्ट अटैक को जरूर रूल आउट करें, अपने आप से डायग्नोज ना करें, क्योंकि हार्ट अटैक का एक बार मिसमैनेजमेंट हो गया तो बड़ा मुश्किल है पेशेंट को सेटल कर पाना। कई बार मैंने ऐसा देखा है अपनी प्रैक्टिस के अंदर भी। मेरे कुछ पेशेंट हैं, जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो गई और वो गए हुए दूसरी सिटी के अंदर, हरिद्वार में गए हुए और वहां पर दर्द हो रहा था, फिर अगले दिन शाम को वो दिल्ली में आते हैं और पेट में उन्हें छाती में हल्की सी जलन थी और दर्द था, बर्दाश्त होने लायक था दर्द, पर इतना भी नहीं था कि भाई सहन नहीं किया जा सके। पर उन्होंने मेरे से कांटेक्ट करा, मुझको डाउट हुआ, मैंने ईसीजी करके देखा तो ईसीजी में इंफीरियर वॉल एमआई यानी कि हृदय की जो नीची वाली सतह होती है वहां पर हार्ट की जो धमनी होती है उसमें रुकावट की वजह से हृदय आघात मैंने पाया। तो उनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिला और वो बच भी गए। ये अच्छी बात है कि उन्होंने जो है मेरे से कांटेक्ट करा और कंसल्ट किया टाइमली। तो ऐसा ही होता है, अगर हल्की सी भी जलन लग रही है या हल्का सा भी डिस्कम्फर्ट है तो अपने चिकित्सक से जरूर मिलें, ये लाइफ सेविंग हो सकता है। पेट दर्द अचानक से तेज हो और धीरे धीरे करके तेज होता चला जाए, ये जरूर फाइंडिंग बतानी चाहिए। अचानक से जो तेज दर्द होने वाले होते हैं वो ग्रिपिंग पेन वाले, कॉल्की पेन होते हैं, जैसे पित्त की थैली में जो नली होती है, पित्त की थैली में कोई पथरी है या पित्त की जो थैली की नली है, जो कॉमन बाइल डक्ट है, उसमें कोई रुकावट आ रही हो या उस पर कोई दबाव पड़ा हो या गुर्दे की नली में पथरी होने पर इस तरह का पेन होता है। महिलाओं के अंदर ट्विस्टेड ओवेरियन सिस्ट की वजह से, पुरुषों में टेस्टिस के ऐठन की वजह से, एपिडिडाइमस के ऐठन की वजह से, टेस्टिकुलर टोर्जन होने पर और आंतों के ऐठन होने पर, वॉल्वुलस जिसे कहते हैं, इस प्रकार के अचानक से होने वाले तेज दर्द होते हैं ग्रिपिंग पेन। ये बिना वार्निंग के अचानक से हो जाते हैं कि भाई बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक से हम तो ठीक थे और सुबह के टाइम देखा सोकर उठे थे अच्छे खासे, पेट दर्द अचानक से बहुत तेज हो गया। फिर इसमें उल्टी का भी मन कर जाता है और हार्ट रेट भी कम हो जाती है। जबकि जो धीरे धीरे
दर्द जो आगे बढ़ता है और हद से ज्यादा गुजर जाता है, इस तरह की जो प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है वो आंतों की रुकावट में होने पर होती है। जैसे एपेंडिसाइटिस, इसमें पेट दर्द पहले दिन प्रेजेंटेशन देखेंगे अपर एब्डोमेन में है, फिर नाभि के पास जाता है, नाभि के बाद में फिर राइट इलेक्ट्रोसा दाहिनी तरफ पेट के दाहिनी भाग में निचले भाग पर दर्द बढ़ने लगता है। और इसका डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर के पास आप जाएंगे, उनको प्रेजेंटेशन बताएंगे, जी डॉक्टर साहब मेरे को तो पहले अपर एब्डोमेन में था, फिर नाभि के पास गया, फिर अब दाहिनी तरफ नीचे की तरफ आ गया। तो वो चेक करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, आपका टेम्परेचर वगैरह देखेंगे, साथ में फीवर की फाइंडिंग्स मिलेगी, इन्फेक्शन के भी कुछ चेंजेस मिलेंगे टीएलसी डीएलसी में। तो उसके बाद में ये डायग्नोज होने लगता है। अब हम बात करते हैं पेट दर्द के अन्य कारणों पे। अगर पेट दर्द जांग की तरफ से जा रहा है, यहां से होता हुआ, ये लॉइन से, इस लंबर रीजन से होता हुआ, साइडों से होता हुआ जांग में जा रहा है और अंडकोशों की तरफ ये रेफर हो रहा है, तो ये मोस्टली यूरेट्रिक कॉलिक होता है। मतलब कि जो पेशाब की जो नलियां होती हैं दोनों साइड पर, उनमें कहीं पर भी स्टोन होने पर इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है। साथ में पेशेंट को उल्टी का मन कर सकता है। पके हुए फोड़े जैसा दर्द महसूस होना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंशिएट करती है और पेट दर्दों से। अगर पके फोड़े जैसा, जैसे पके फोड़े जैसा दर्द महसूस हो रहा है, तो ये इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेट करती है कि पेट के किसी भी भाग में कहीं पर इन्फेक्शन है। जैसे लीवर में पके फोड़े जैसे दर्द होना, लीवर एब्सिस की तरफ इंडिकेट करेगा। डायफ्राम के पास अगर कोई एब्सिस होगा तो वहां पर भी इस तरह की फाइंडिंग्स मिलेगी। इसी प्रकार शरीर के अन्य भागों के अंदर, लंबर हो गया, श्वास एब्सिस हो गया, वहां पर भी पके फोड़े जैसी फाइंडिंग्स मिलेंगी। अगर गहरा सांस लेने पर पेट दर्द बढ़ता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरूर बताना चाहिए कि डॉक्टर साहब मेरे को लंबा गहरा सांस लेने पर दर्द हो रहा है। ये इस तरह की जो पैथोलॉजी है लंग से रिलेटेड भी हो सकती है, खाली एब्डोमेन ही नहीं होगा। अगर अपर एब्डोमेन और लंग्स के से संबंधित रोग जो होते हैं उसमें इस तरह की फाइंडिंग्स मिल जाती है। उल्टी हो जाने के बाद पेट दर्द में आराम आ जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरूर बतानी चाहिए। अगर मान लीजिए उल्टी हो जाने के बाद में पेट दर्द में आ रहा है आराम, तो ये अपर एब्डोमेन में ऐसे हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस यानी कि आमाशय के अंदर सूजन होने पर, हाइपर एसिडिटी और अन्य जो इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसके बाहर निकल जाने के बाद में अगर आराम आता है तो ये हाइपर एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस की तरफ इंडिकेट करता है। क्या खाना खाने से पेट दर्द बढ़ता है और यह खाना खाने के आधा घंटे बाद शुरू होता है? इस तरह का गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि आमाशय के अंदर छाला होने पर होता है। अगर इसी प्रकार का दर्द खाना खाने के से पेट दर्द अगर कम होता है और 2.5 घंटे के बाद होता है तो ये ड्यूडिनल अल्सर यानी ड्यूडिनम जो एक इंटेस्टाइन का एक पार्ट है और आमाशय के बाद का होता है ये हिस्सा, उसमें अगर कोई छाला हो तो उसमें इस प्रकार का दर्द होता है। क्या पेट दर्द खाली पेट रहने पर होता है? अगर इस तरह की फाइंडिंग्स है, जैसे सुबह शाम खाली पेट हो रहे हो और तब पेट दर्द हो रहा है, तो ये ड्यूडिनल अल्सर की तरफ इंडिकेट करता है। क्या पेट दर्द घी, तेल, तली हुई चीजें खाना खाने के बाद बढ़ता है? ऐसी फाइंडिंग्स गॉल ब्लैडर के अंदर सूजन होने पर, पथरी होने पर या कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन होने पर मिलती हैं। इसको कॉलिसिस्टाइटिस भी कहते हैं। इसमें सूजन होती है पित्त की थैली में और इसमें घी, तेल और तली हुई खाने की चीजें खाने के पश्चात अपर एब्डोमेन के राइट साइड के अंदर दाहिनी तरफ पेट दर्द बढ़ता है। तो ये जरूर आप फाइंडिंग नोट करें, आपके डॉक्टर पूछ भी सकते हैं। क्या खाना खाने के बाद पेट भरा भरा लगता है? पेट जैसे ऐसे भारी सा हो गया है, पेट फूल गया है, उसमें गैस सी भरी भरी लग गई है या डकारे बहुत ज्यादा आना, तो इस तरह की जो फाइंडिंग्स होती हैं वो पैनक्रियास से रिलेटेड होती हैं। पैनक्रियाटाइटिस, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस के अंदर इस तरह की फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो, उसमें भी मिलता है। हियाटस हर्निया, उसमें भी होता है, जिसमें आमाशय का कुछ भाग चेस्ट के अंदर उसमें शिफ्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी होता है। फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया में भी। पेट दर्द के साथ अगर कॉफी कलर की उल्टी हो रही है तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम उल्टियों की बात करेंगे तो उल्टी कई प्रकार की हो सकती है। अगर पेट दर्द के साथ में कॉफी कलर की उल्टी हो रही है तो ये गैस्ट्रिक अल्सर यानी आमाशय में छाले की तरफ इंडिकेट कर सकते हैं, या आमाशय के अंदर कोई छाले के साथ साथ कोई कैंसर भी हो सकता है। तो इसके लिए तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ये गंभीर समस्या हो सकती है। पेट दर्द के साथ अगर हरे रंग की उल्टी हो रही है तो ये गॉल ब्लैडर में सूजन होना या आंतों में रुकावट होना, दो बातों की तरफ इंडिकेट करती है। अगर पेट दर्द के साथ में खट्टी उल्टी आ रही है तो ये ड्यूडिनल अल्सर की तरफ इंडिकेट करती है। पेट दर्द के साथ साथ अगर तेज जेट जैसे फुवारा छूट रहा है, ऐसी अगर उल्टी होती है जिसमें आहार के टुकड़े होते हैं, इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, तो ये पाइलोरिक स्टेनोसिस की तरफ इंडिकेट करती है और ये बच्चों में हो सकता है। अब हम बात करते हैं पेट दर्द के साथ में दस्तों की फाइंडिंग के ऊपर। अगर पेट दर्द के साथ में काले रंग के दस्त हो रहे हैं तो ये एक गंभीर समस्या है और इसको सीरियसली लेना चाहिए। इसको मेलिना बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। इसमें अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है हमारा, आमाशय का तंत्र है आंतों का, उसमें अपर भाग से ऊपरी हिस्से से कोई ब्लीडिंग हो रही है, कोई खून का रक्तस्राव हो रहा है। ये रक्तस्राव खाने की थैली से भी हो सकता है, खाने की नली ईसोफेगस से भी हो सकता है, और एसिड के कॉम्बिनेशन के बाद में ये काले रंग का दस्त
की फाइंडिंग हो सकती है। पेट दर्द के साथ में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में चिकने फैट से भरे हुए, अगर चिकनाई के साथ में भरा हुआ मल होता है तो ये क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस की तरफ इंडिकेट करता है। पेट दर्द के साथ में बहुत ज्यादा म्यूकस आना, आम आना, ये अमीबेसिस जो कि पानी की अशुद्धि के कारण, खान पान की अशुद्धि के कारण होने वाली एक बीमारी होती है अमीबेसिस, उसमें मिलता है। और कुछ समय के पश्चात अगर इसका ठीक से इलाज न करें तो ये लीवर एब्सिस या ब्रेन एब्सिस, यानी कि ब्रेन के अंदर फोड़ा होना, दिमाग में फोड़ा होना या लीवर के अंदर फोड़ा होने जैसी गंभीर स्थितियों में परिवर्तित हो जाता है। अगर पेट दर्द में आम के साथ साथ रक्त भी आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकती है, जिसकी पुष्टि कोलोनोस्कोपी के द्वारा होती है। अब हम बात करते हैं पेट दर्द के साथ चावल के पानी जैसे पतले दस्त अगर हो रहे हैं और साथ में उल्टियां भी हो रही हैं, बहुत ज्यादा पानी की कमी हो रही है और मुंह सूखे जा रहा है और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना स्कल, मुंह पिचक जाना, इस तरह की अगर फाइंडिंग हो रही है तो ये कॉलरा के अंदर होती है, हैजा जिसे बोलते हैं। और हैजा के लिए स्टूल का हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट किया जाता है जिससे इसकी पुष्टि होती है और इसमें पानी की कमी को पूरा किया जाता है। अगर पेट दर्द के साथ में छोटे बच्चों में देखें, अगर जेली जैसे, जैम जैसे अगर स्टूल हो रहे हैं तो ये इंटरसेप्शन, एक आंतों की बीमारी होती है जिसमें आंत की लेयर एक के ऊपर एक चढ़ जाती है और इसको इंटरसेप्शन कहते हैं। तो ये बच्चों में पाई जाती है। तो इसलिए हमेशा बच्चों के स्टूल का कलर जरूर नोट करें कि अगर रेड जेली कलर का तो नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं पेट के मध्य भाग में। पेट के मध्य भाग में दर्द होना या पेट के दाहिनी तरफ भाग में दर्द होना, साथ में बुखार होना और मरीज का लगातार वजन कम होते जाना, ये इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस की तरफ इंडिकेट करता है और इसको अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन द्वारा डायग्नोस किया जाता है और बाकी के टेस्टों के द्वारा। और इसमें कैंसर की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है अगर वृद्धावस्था है या स्मोकर है। महिलाओं में लोअर एब्डोमेन में अगर पेन होता है तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, सल्पेंजाइटिस यानी अंडेदानियों की सूजन और अंडेदानियों के अंदर फॉलिकल्स का बनना या अंडेदानी में ओवरी के अंदर कोई एब्सिस, कोई संक्रमण होना, ल्यूकोरिया होना और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, इन सब की तरफ इंडिकेट करता है। यदि पेट दर्द के साथ में किसी भी महिला को 1 से 2 महीने तक मिस पीरियड हो जाते हैं, पीरियड मिस होते हैं और 1 से 2 महीने बाद में भी प्रेगनेंसी की फाइंडिंग्स मिलती है, जैसे यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और वो पॉजिटिव आता है और उसके बाद में 1-2 महीने बाद में अगर ब्लड प्रेशर का फॉल होता है, चक्कर आना होता है, तो इस तरह की जो फाइंडिंग्स होती हैं, शॉक जैसे सिम्टम्स आते हैं, वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होते हैं और इसके लिए तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इमरजेंसी में इसको ट्रीटमेंट करना होता है और इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है अगर इसको टाइमली डायग्नोस किया जाए। आशा करता हूं कि आपको पेट दर्द की इस सीरीज में मेरा ये फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि जागरूकता फैले और हमें ये पता चले कि हमें अपने डॉक्टर को कौन कौन सी बातें प्रेजेंट कर देनी चाहिए ताकि कोई भी डायग्नोस करने में उसको सहायता मिले और तुरंत इमीडिएटली हमें सही उपचार मिल सके। धन्यवाद।